सो मैग्नीज नाइट्रेट को सोडियम बिस्मथेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो पर्पल कलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिखाया 5 मोल्स ऑफ सोडियम बिस्मथेट NaBiO रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ MnNO3 मैग्नीज नाइट्रेट और 60 मोल्स ऑफ HNO3 हीट होता है और 2HMnO4 पर मैग्निक एसिड पर्पल कलर फॉर्म होता है 5 मोल्स ऑफ बिस्मथ नाइट्रेट एंड 5 मोल्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 7 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज टेक द सॉल्यूशन इन concentrated nitric acids, add PbO2 and then boil. The appearance of purple color indicate Mn2 plus ion. So यहाँ पे concentrated HNO3 लेंगे, उसमें लेड डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, बॉयल करेंगे और पर्पल कलर आएगा जिससे पता चलेगा कि इसमें Mn2 प्लस आयन प्रेजेंट था। 2 मोल्स ऑफ MnNO3 2 रिएक्ट करता है 5 मोल्स ऑफ PbO2 से 6 रिएक्ट करता है 6 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड से, बॉयल करते हैं, ठंडा करने के बाद 2 मोल्स ऑफ HMnO4 पर्पल कलर फॉर्म होता है 5 मोल्स ऑफ PbNO3 3 एंड 2 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म होता है। सो पर्पल कलर इंडिकेट करता है कि Mn2 प्लस आयन प्रेजेंट था। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ निकल 2 प्लस आयन। ब्लैक PPT ऑफ निकल सल्फाइड इज बॉइल्ड विद द एक्वा रिगिया। सो निकल सल्फाइड का ब्लैक PPT बॉयल होता है एक्वा रिगिया के साथ। सो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है H2O NO2 और नेसन ऑक्सीजन के साथ। नेसन ऑक्सीजन जो है उसको 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2O एंड 2 मोल्स ऑफ नेसन क्लोराइड रहता है। निकल सल्फाइड जो है ब्लैक PPT उसको रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड नेसन क्लोरीन में, तो निकल डाइक्लोराइड सॉल्युबल फॉर्म होता है और सल्फर रिलीज होता है। Add dimethyl glyoxime to ammonical solution of nickel dichloride। तो dimethyl glyoxime को अमोनिकल सॉल्यूशन निकल डाइक्लोराइड में बनाते हैं, सॉरी डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम्स को ऐड करते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन निकल डाइक्लोराइड का। फॉर्मेशन ऑफ रोजी रेड PPT शो द प्रेजेंस ऑफ निकल 2 प्लस आयन। सो डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम को किसके साथ ऐड करते हैं निकल डाइक्लोराइड का अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ, तो रोजी रेड PPT फॉर्म होता है। उससे पता चलता है कि उसमें निकल 2 प्लस आयन प्रेजेंट था। सो निकल डाइक्लोराइड को रिएक्ट करते हैं डाइमिथाइल ऑक्साइम्स के साथ, फिर डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइम्स के साथ रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है वो रेड PPT दिखाता है। तो ये जो रेड PPT फॉर्म हो गया इस कॉम्प्लेक्स की वजह से, जिसका नाम है निकल डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑन हीटिंग निकल डाइक्लोराइड with sodium bicarbonate. It gives nickel carbonate which is converted into black PPT of nickel oxide followed by addition of sodium hydroxide and bromine water. निकल डाइक्लोराइड को हीट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो निकल कार्बोनेट देता है जो कन्वर्ट होता है ब्लैक PPT निकल ऑक्साइड के फॉर्म में, फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन वाटर डालते हैं। निकल डाइक्लोराइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो निकल कार्बोनेट और 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड H2O फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ निकल कार्बोनेट रिएक्ट करता है 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ, नेसन ऑक्सीजन के साथ बॉयल होता है और ब्लैक PPT फॉर्म होता है निकल ट्राइऑक्साइड 2 मोल्स ऑफ Na2CO3 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होता है। टेस्ट ऑफ CO2 प्लस आयंस। कोबाल्ट सल्फेट इज डिजोल्व इन बॉइलिंग एक्वा रिगिया। कोबाल्ट सल्फाइड को बॉयल करते हैं एक्वा रिगिया के साथ। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स वाटर, 2 मोल्स ऑफ NO2 एंड नेसन ऑक्सीजन। Cobalt sulfur react with 2 moles of HCl, 3 moles of neon oxygen to give cobalt dichloride soluble water and SO2 sulfur dioxide. Cobalt salt solution react with potassium cyanide to give a reddish brown PPT. We dissolve in excess of potassium cyanide forming a yellowish brown solution of potassium cobaltocyanide. On boiling it is oxidized into bright yellow solution of potassium cobalt cyanide.
सो कोबाल्ट सॉल्ट सोल्यूशन रिएक्ट होता है पोटेशियम साइनाइड के साथ ताकि रेडिश ब्राउन पीपीटी दे सके, जो डिज़ोल्व होता है एक्सेस पोटेशियम साइनाइड में। तो उसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम कोबाल्ट और साइनाइड फॉर्म होता है जो येलोइश ब्राउन कलर दिखाता है। फिर इसको बॉईल करते हैं तो ऑक्सीडाइज होता है ब्राइट येलो कलर में। क्यों, पोटेशियम कोबाल्ट साइनाइड फॉर्म हो गया, उसकी वजह से ब्राइट येलो सोल्यूशन निकालता है। तो यहाँ पे केमिकल क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आएगा कि अगर एक केमिस्ट को अगर कंफर्म करना है कि उसके कंपाउंड उसको जो सैंपल मिला उसमें कोबाल्ट 2+ आयन प्रेजेंट है, तो उसको कंफर्म टेस्ट करने के लिए पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो कोबाल्ट डाइक्लोराइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड टू गिव कोबाल्ट डाइसाइनाइड COCN2 रेडिश ब्राउन PPT फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ KCl's फॉर्म होता है। फिर कोबाल्ट डाइसाइनाइड को रिएक्ट करते हैं 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो K4COCN6 येलोइश ब्राउन कलर फॉर्म होता है हेक्सासाइनो कोबाल्ट की वजह से। देन यही 2K4COCN6H2O उसको रिएक्ट करता है H2O नेशन ऑक्सीजन के साथ जो एक्वा रिगिया है। तो क्या फॉर्म होता है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होता है पोटेशियम कोबाल्टो साइनाइड का 2K3COCN6 जो ब्राइट येलो सोल्यूशन दिखाता है एंड 2 मोल्स ऑफ KOH। Then fifth group is test of Ba2+ ion. White PPT of barium carbonate is dissolved in hot dilute acid to form soluble barium acetate. तो बेरियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी डिजोल्व होता है डाइल्यूट एसिड के साथ ताकि बेरियम एसिटेट सॉल्युबल सोल्यूशन में मिल सके। तो बेरियम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हीट करते हैं तो बेरियम एसिटेट या CO2Ba फॉर्म होता है, CO2 रिलीज होता है, H2O फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट्स गिव येलो पीपीटी ऑफ बेरियम क्रोमेट। सो उसमें K2CrO4 ऐड करते हैं तो बेरियम क्रोमेट फॉर्म होता है येलो पीपीटी। CO2Ba K2CrO4 रिएक्ट करता है तो BaCrO4 येलो पीपीटी फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम एसिटेट फॉर्म होता है। बेरियम क्रोमेट इज सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। BaCrO4 सॉल्युबल है कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। 2 BaCrO4 रिएक्ट करता है 16 HCl के साथ। सो 2 moles of BaCl2, 2 moles of CrCl3, 3 moles of Cl2 and 8 moles of water फॉर्म होता है। तो 2 moles of BaCrO4 रिएक्ट करता है 16 moles of HCl, तो 2 moles of BaCl2, 2 moles of CrCl3, 3 moles of chloride and 8 moles of water फॉर्म होता है। With NH4 2SO4, Ba2+ ion give a PPT of barium sulfate, which is insoluble even in concentrated HNO3. So NH4 2SO4 के साथ बेरियम 2+ आयन जो है बेरियम सल्फेट पीपीटी देता है, इनसॉल्युबल रहता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स में। तो बेरियम एसिटेट को रिएक्ट करते अमोनिया सल्फेट के साथ तो पीपीटी फॉर्म होता है जो बेरियम सल्फेट का रहता है और अमोनिया एसिटेट फॉर्म होता है। हाँ, सो अमोनिया सल्फेट जो है वो Ba2+ आयन के साथ बेरियम सल्फेट पीपीटी फॉर्म करता है और इनसॉल्युबल रहता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स में। विद अमोनियम ऑक्सैलेट इट गिव अ वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम ऑक्सैलेट। तो बेरियम अमोनियम ऑक्सैलेट के साथ बेरियम ऑक्सैलेट का वाइट पीपीटी ये देता है। CH3COBa रिएक्ट करते हैं NH4 2C2O4 के साथ ताकि BaC2O4 बेरियम ऑक्सैलेट वाइट पीपीटी फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ अमोनियम एसिटेट फॉर्म होता है। देन 6 ग्रुप कटायन टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन। Magnesium 2+ ions give a white precipitate with ammonium hydroxide and ammonia hydrogen phosphate। तो Mg2+ आयन जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और अमोनिया हाइड्रोजन फॉस्फेट देता है। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है रिएक्ट करता है अमोनिया हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि
PPT फॉर्म हो सके MgNH4PO4 2 moles of NH4COH2 फॉर्म होता है. दिस टेस्ट कैन ऑल्सो बी डन बाई यूजिंग डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट. ये टेस्ट जो है डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ भी कर सकते हैं. मैग्नीशियम डाइक्लोराइड रिएक्ट करता है Na2HOPO4 के साथ डायसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि MgNH4PO4 मैग्नीशियम अमोनिया फॉस्फेट PPT फॉर्म हो सके. 2 moles of NaCl फॉर्म हो सके वाटर. फ्यूजन मिक्सचर टेस्ट. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 sodium carbonate and potassium nitrate KNO3 when the salt is fused with above mixtures. तो यहाँ पे फ्यूजन मिक्सचर टेक्सचर में क्या होता है, अगर सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर जो है, ठीक है, तो उसको सॉल्ट को फ्यूज़ करेंगे. जैसे कि अगर मैंगनीज रहेगा तो ग्रीन कलर दिखाएगा, क्रोमियम रहेगा तो येलो कलर दिखाएगा. देन हाँ, सो मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट करता है 2 moles of KNO3 एंड 2 moles of NO2CO3 के साथ फ्यूज़ होता है तो Na2MnO4 फॉर्म होता है तो ग्रीन कलर देता है. 2 moles of KNO2 Na2SO4 एंड 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. देन Cr2SO4 3, ठीक है, येलो कलर देता है. सो ये रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर के साथ फ्यूज़ होता है और Na2CrO4 येलो कलर देता है. 3 moles of KNO2 एंड 5 moles of CO2 फॉर्म होता है एंड 3 moles of Na2SO4 फॉर्म होता है. बाद में सम ड्राई टेस्ट, कुछ ड्राई टेस्ट भी होता है. फर्स्ट वन फ्लेम टेस्ट. द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. फ्लेम का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको नॉन लुमिनस और या फिर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं. वाइल द मिडल एंड लोअर आर कॉल्ड द लुमिनस और रिड्यूसिंग फ्लेम. और फ्लेम का जो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर पार्ट या मिडल हिस्सा, उसको रिड्यूसिंग फ्लेम या फिर लुमिनस फ्लेम बोलते हैं. लुमिनस कैरेक्टर of the flame is due to the presence of carbon particle in the flame and it is used for performing charcoal cavity test. लुमिनस कैरेक्टर जो रहता है फ्लेम का जो लोअर पार्ट रहता है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, कार्बन पार्टिकल्स की वजह से होता है जो फ्लेम में प्रेजेंट है. ये यूज़ होता है कोल कैविटी टेस्ट के लिए. नेक्स्ट इज नॉन लुमिनस फ्लेम जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम. ये फ्लेम का सबसे गर्म हिस्सा है जो यूज़ होता है फ्लेम टेस्ट के लिए. देन नेक्स्ट इज हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन इन बंजन फ्लेम इज़ अबाउट 1550 डिग्री सेल्सियस. बंजन फ्लेम में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 1550 डिग्री सेल्सियस. लीड नाइट्रेट डिक्रिपेट गिविंग क्रैकिंग साउंड ऑन हीटिंग्स. सो अगर लीड नाइट्रेट रहता है तो वो हीट करने पे क्रैकिंग साउंड्स देता है.